बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साहब थे जो शादी की तलाश में कहीं लंबे निकल गए और शादी की उम्र निकल गई। आहर एक लड़की पसंद आ गई और रिश्ता भेज दिया। लड़की ने 2 शर्तें रखी और शादी के लिए तैयार हो गई। पहली ये कि हमेशा जवानों में बैठोगे और दूसरा ये कि हमेशा दीवार फैलांग कर घर आओगे। शादी हो गई और बाबा जी जवानों में बैठते और गप्पे लगाते। जाहिर है जवान सिर्फ लड़कियों और प्यार की बातें करते हैं। मंडी के भाव से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं और ऐसे मौज़ूआत से कोई लेना देना नहीं। बाबा जी का मूड हर वक्त रोमांटिक रहता। घर जाते तो एकदम दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हो जाते। आहर एक दिन बाबा जी के पुराने जानने वाले मिल गए। वो इनसे गिले शिकवे करके घेर गार के अपनी महफिल में ले गए। अब वहाँ क्या बातें होनी थी। यार घुटनों के दर्द से मर गया हूँ, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। यार मेरा तो वज़ू ही नहीं रहता, पेशाब का कतरा निकल जाता है। मेरी तो रीढ़ की हड्डी का मोहरा खुल गया है। डॉक्टर कहता है झटका ना लगे। यार मुझे तो नज़र कुछ नहीं आता। कल पानी की बजाय मिट्टी का तेल पी गया, ड्रिप लगी तो जान बची है। बाबा जी जूं इनकी बातें सुनते गए तो इनका मोराल गिरता गया। जब ठीक पताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई और बाबा जी घसीटते पाँव के साथ घर को रवाना हो गए। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो दीवार की बजाय वो दीवार चेन लगी। कूदने की हिम्मत ना पड़ी कि कहीं चुक ना पड़ जाए। बाबा जी ने कुंडी खटखटाई तो अंदर से बीवी बोला था जवानों में बैठा करो, लगता है आज बूढ़ों की महफिल से होकर आए हो। इसीलिए हिम्मत जवाब दे गई, इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस इसे बूढ़ा कर देती है। माहिरीन नफ्सियात लिखते हैं कि मुअल्लम इसीलिए जल्द बूढ़े नहीं होते कि वो बच्चों की मजलिस में रहते हैं। यूं वो माहौल इन पर टाइम एंड स्पेस के असरात को न्यूट्रल कर देता है। जवानों के संग रहें, हमेशा यंग रहें। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।